बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई महबूब अहमद। या अल्लाह, जितने भी प्रदेश में मेरे परदेसी भाई बसते हैं, या अल्लाह इनकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा। या अल्लाह इनकी नेक ख्वाहिशात को हल फरमा। या अल्लाह जिन ख्वाहिशात की बिना पर ये रिज़्क़ हलाल कमाने की खातर या अल्लाह अपना मुल्क छोड़कर परदेसी हो गए, परदेसी का हलाने लग गए, या अल्लाह इनकी उन नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा जिनमें तू राज़ी है। मैंने दवा इसलिए की, और दवा हमेशा सबके लिए करनी चाहिए। दवा इसलिए की कि जैसा कि आप जानते हैं कि ओमान के अंदर भी अब 2 ओमिक्रॉन के केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। उनका जो अपना रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम परदेसियों को अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। अल्लाह पाक ओमान के अंदर अपना ख़ास करम रहम फरमाए ताकि यहाँ पर ये ओमिक्रॉन ना फैल सके। पिछले 2 साल के हालात से हम सब वाकिफ़ हैं कि पिछले 2 साल हमने कैसे गुजारे हैं कोरोना वायरस की वजह से। खैर, WHO की जानब से कहा गया है कि ये वायरस इतना ख़तरनाक या इतना डेंजर नहीं है। बाकी फिर भी एहतियाती तदबीर हमको अपनानी चाहिए। मैंने एक परसों वीडियो बनाई थी, कल मैं वीडियो नहीं बना सका। परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऊपर आई कार्ड के ऊपर उसका लिंक चल रहा है, आप जहाँ से वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक जो है वो डाल रहा हूँ। मैंने उसमें आपको वैक्सीन जहाँ पे लग रही है मस्कत के अंदर, ओमान बिल्डिंग ओमान एयरपोर्ट की बिल्डिंग में, ओमान एयरपोर्ट की बिल्डिंग में वैक्सीन लग रही है। वहाँ का मैंने आपको एड्रेस बताया उस वीडियो के अंदर मुकम्मल कि आप जाकर अगर आपने पहली डोज लगवाई हुई तो जाकर दूसरी डोज लगवाए। जो भी आपने वैक्सीन लगवाई हुई है, आप चाहे पाकिस्तान से लगवा के आए हैं, आप चाहे ओमान में आपने लगवाई हुई है, आपने फाइजर लगवाई हुई है, आपने एस्ट्राजेनेका लगवाई हुई है, आपने जॉनसन जॉनसन लगवाई हुई है, कोई भी आपने वैक्सीन का वो इंजेक्शन लगवाया हुआ है, तो आप दूसरा वही जाके इंजेक्शन उधर से लगवा सकते हैं, आपको इंशाल्लाह लग जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? अब तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि 50% तक मसाजिद में लोग जाएंगे, वो भी जिनको 2 डोज वैक्सीन लगी होंगी, और 50% पब्लिक प्लेस के ऊपर दाखिल हो सकेंगे जिनको 2 डोज लगी होंगी। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, एहतियाती तदबीर अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एहतियाती तदबीर नहीं अपनाएंगे तो कानून एक बार से फिर सख्त हो रहा है, आपको फिर से मुखालफे हो सकती हैं, जुर्माने हो सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एहतियाती तदबीर जो है वो अपना लें। और दूसरा, ओमिक्रॉन के हवाले से 2 केस रिपोर्ट हुए ओमान के अंदर, और तीसरी डोज का ऐलान कर दिया गया है कि तीसरी डोज जो है जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा की है वो तीसरी डोज लगवाने की तैयारियां शुरू कर लें। बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं, कि बूस्टर डोज अब लगेगी ओमान के अंदर, क्योंकि ये ओमिक्रॉन को लेकर हिफाजती इकदामात के तौर पर पहले ऐलान किया गया था। परसों गालिबन कल ऐलान किया गया था या परसों ऐलान किया गया था। मैंने आज खबर देखी है, मैं कल मसरूफ़ था, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना सका और ख़बर भी नहीं देख सका। तो अब तमाम दोस्तों को इतला कर दी जाएगी इसी चैनल के ऊपर कि कब तक ये तीसरी डोज लग रही है और फ्री लग रही है या नहीं लग रही। आपको सिर्फ इसी चैनल के ऊपर मिलेगा कि ये जो मेडिसिन तीसरी डोज बूस्टर लगने जा रही है कौन कौन सी लगेगी, कहाँ से लगेगी, फ्री लगेगी गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं लगेगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखूँगा ओमान के हालात से, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, दुबई, इन तमाम ममालिक के हालात से आपको लम्हा ब लम्हा इंशाल्लाह बाखबर रखूँगा। आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करे, और वहाँ पे आप क्लिक करके जाके मेरी वीडियो देखकर जो है अपडेट हासिल कर लिया करें। अब तक